नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सहनशीलता की मूर्ति। ये कहानी एक माँ की है। कहते हैं कि अगर धरती पर किसी ने सबसे ज्यादा सहनशीलता, त्याग और प्रेम दिया है तो वो है माँ। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब भी लात मारता है। बच्चा गोदी में होता है तो भी लात मारता है। और जब बच्चा बड़ा होकर जवान हो जाता है तब भी अगर गुस्से में माँ को ठोकर मार दे तभी माँ कभी एफआईआर दर्ज नहीं करवाती। वह केवल इतना कह देती है, कोई बात नहीं, आखिर मेरा बेटा है। माँ का हृदय कितना विशाल होता है यह एक सच्ची घटना से समझिए। एक अखबार में खबर छपी थी, एक बेटा रोज शराब पीकर अपने माँ बाप की खूब पिटाई करता था। माँ बाप को गालियाँ देता था और घसीट कर घर से बाहर निकाल देता है। पड़ोसी लोग रोज देखते हैं कि बेटा किस तरह अपने माँ बाप का अपमान करता है। एक दिन पड़ोसियों से रहा नहीं गया, उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस आई, बेटे को हथकड़ी लगाई और थाने ले गई। थाने में पुलिस ने उन शराबी लड़के को 2-4 डंडे मारे। माँ बाप वही खड़े देख रहे थे। जैसे ही बेटे पर लाठी पड़ी, माँ बाप पुलिस वाले के पैरों में गिर गए और हाथ जोड़कर बोले, साहब, हमारा बेटा है, चाहे हमें जितना मारे, चाहे गालियां दे, लेकिन इसे मत मारिए। आखिर यह हमारा ही तो बेटा है। सोचिए दोस्तों, कितनी करुणा है माँ बाप में। बेटा उन्हें रोज पीटता रहा, लेकिन पुलिस से भीख मांगी कि मेरे बेटे को मत मारो। यही तो माँ का दिल है, जो खुद लाख दुख सह लेती है, लेकिन बेटे पर चोट आने नहीं देख सकती। दोस्तों, अब यहीं से सुनिए असली कहानी। एक गांव में एक महिला थी। शादी को 15 साल बीत गए, लेकिन उसकी गोद सूनी थी, कोई संतान नहीं थी। वह महिला रोज मंदिर जाती, व्रत करती, पूजा पाठ करती और भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, चाहे मुझे कितनी भी तपस्या करनी पड़े, चाहे कितना भी सेवा करना पड़े, लेकिन मुझे एक संतान दे दो, मेरी गोदी भर दो। गांव की औरतें जब मिलती तो ताने देती, अरे तेरी शादी को इतने साल हो गए, अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ क्या? ये शब्द उस महिला के दिल को छेद देते थे। 15 साल बाद भगवान ने दया की, महिला की गोद भरी, उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा पैदा हुआ तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा, बेटा तो बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें एक कमी है, बच्चे का सिर्फ एक आंख है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू बह निकले, और उसने बेटे को सीने से लगाया और बोली, कोई बात नहीं, एक आंख ही सही, मेरे लिए तो यह चांद का टुकड़ा है। नर्स ने धीरे से कहा, अगर आप चाहे तो अपनी एक आंख इस बच्चे को दान कर सकती हैं, ऑपरेशन से इसकी दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। बाप ने मना कर दिया, बोला, एक आंख से भी देख सकता है, मैं अपनी आंख नहीं दूंगा। लेकिन माँ तैयार हो गई। उसने कहा, मेरी आंख ले लो, ताकि मेरा बेटा दोनों आंखों से दुनिया देख सके। ऑपरेशन हुआ, माँ की एक आंख निकाल ली गई, बेटे की दोनों आंखें स्वस्थ हो गई। बेटा और भी सुंदर लगने लगा, मगर माँ अब कानी हो गई थी। सुख ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। जब बेटा 1 साल का था तभी उसके पिता का सड़क हादसे में देहांत हो गया। गरीब परिवार की हालत और भी खराब हो गई। अब अकेली माँ ही सब कुछ थी। वही मजदूरी करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती, दिन रात पसीना बहाती, ताकि बेटे को भूखा न रहना पड़े। उसका सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, अफसर बने, कलेक्टर बने। माँ बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। एक दिन वह बेटे को लेकर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंची। टीचर ने देखा, फटे पुराने कपड़े पहनी, एक आंख से कानी औरत, मगर बेटा बहुत सुंदर था। माँ ने कहा, गुरुजी, मेरे बेटे को इसी स्कूल में भर्ती करा लीजिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। टीचर ने शक की नजर से देखा, लेकिन किसी तरह बच्चा एडमिशन पा गया। बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, तेरी माँ कानी है, तेरी माँ कानी है। यह सुनकर बेटा तिलमिला उठता। एक दिन उसने माँ से कह दिया, माँ, अब तुम स्कूल मत आना, तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तुम काली हो, कानी हो, मुझे सब चिढ़ाते हैं। माँ ने दिल पर पत्थर रख लिया और बोली,
ठीक है बेटा, अब से मैं स्कूल नहीं आऊंगी, बस तुम अच्छे से पढ़ना। बेटा बड़ा होता गया। माँ दिन रात काम करती, 50-50 घर बर्तन मांजती, जो भी कमाई होती बेटे की फीस में भेज देती। खुद भूखी रहती लेकिन बेटे को पढ़ने भेजती। बेटा शहर गया, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। माँ का खून पसीना रंग लाया। बेटा एक दिन कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बनने के बाद बेटे ने माँ को पत्र लिखा, माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा अब तो बेटा आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब मेरे दुख के दिन खत्म हुए। फिर 1 साल बाद दूसरा पत्र आया, माँ मैंने शादी कर ली है, बहुत बड़े घर की बेटी है। माँ रो पड़ी। उसका सपना था कि बेटे की शादी अपने हाथों से करेगी, मिठाई बांटेगी, लेकिन बेटा उसे बुलाया भी नहीं। फिर तीसरा पत्र आया, माँ तुम दादी बन गई, तुम्हें पोता हुआ है। अब माँ से सब्र नहीं हुआ। उसने तय किया मैं खुद बेटे से मिलने जाऊंगी, पोते को गोद में खिलाऊंगी। माँ शहर गई। बेटे के बंगले पर पहुंची। गेट पर खड़े चपरासी ने उसे रोक लिया और बोला, अरे बुढ़िया, यह कलेक्टर साहब का घर है, तेरा यहाँ क्या काम? माँ बोली, यही कलेक्टर मेरा बेटा है, मैं मिलने आई हूँ। चपरासी ने पत्र देखकर ऊपर जाने दिया। माँ ने सोचा पहले पोते को गोद में ले लूं। जैसे ही उसने पोते को उठाया, पोता जोर जोर से रोने लगा। बहू और बेटा दोनों आ गए। बहू चिल्लाई, अरे बुढ़िया, सुनो तुम मेरे बच्चे को क्यों पकड़ा? माँ बोली, बहू मैं तेरी सास हूँ, यह मेरा बेटा है और यह मेरा पोता है। बेटा गुस्से में बोला, नहीं यह मेरी माँ नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है। माँ रो पड़ी, बोली बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, तेरे लिए मैंने अपनी एक आंख दान की थी, मजदूरी करके तुझे पढ़ाया था, कलेक्टर बनाया था, पर तुम मुझे नहीं पहचान रहा। बेटा बोला, नहीं यह मेरी माँ नहीं है। माँ का दिल टूट गया। वह भारी कदमों से नीचे उतरी, चपरासी को बुलाया और कहा, बेटा मेरे लिए एक पत्र लिख दो। चपरासी ने लिखा। माँ ने उसमें बेटे के लिए अंतिम संदेश लिखवाया, मेरे प्यारे बेटे, तू मुझे कहानी कहकर नफरत करता था, और तेरी दोनों आंखें मेरी आंख की वजह से है। मुझे इसका दुख नहीं, बस इतना चाहती थी कि तुझे देख लूं, बहू को देख लूं, पोते को देख लूं, और तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बेटा ही जब सहारा न बने तो माँ का जीना बेकार है। फिर माँ ने अपनी साड़ी का फंदा बनाया और पंखे से लटक गई। थोड़ी देर बाद बेटा बहू नीचे आए तो देखा माँ फांसी के फंदे पर झूल रही थी। बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहू ने वह पत्र पढ़ा, सब सच्चाई सामने आ गई। अब बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। रो रो कर बोला, माँ मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन अब तुम हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों, माँ की ममता, त्याग और सहनशीलता की कोई कीमत नहीं होती। वह अपनी सुंदरता, अपना सुख, यहाँ तक कि अपनी आंख भी बेटे को दे सकती है, लेकिन बदले में सिर्फ सम्मान और 2 मीठे बोल चाहती है। पैसा, पद, रुतबा सब माँ के पैरों की धूल है। अगर माँ बाप का दिल दुखाया तो जिंदगी का कोई सुख कभी सच्चा सुख नहीं होगा। इसलिए कहा गया है, माँ बाप के बिना स्वर्ग भी अधूरा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। राधे राधे।